हेलो दोस्तों, एसएससी न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चंस पूछ रही है वो सबसे आसान क्वेश्चंस है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ये 15 से 20 सेकंड के क्वेश्चंस हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपके लिए इरेलीवेंट हो जाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन की ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है। अगर कैलकुलेशन वो ऐड करेंगे तो फिर बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा और वो वैसे भी आपसे टाइम पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 से 4 मिनट लगेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो इन क्वेश्चंस में जस्ट एक फॉर्मूला है, अगर आपको पता है तो 15-20 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे। तो बिल्कुल बिना देरी के अपन शुरू करते हैं। पहले अपन इनका फाउंडेशन सीखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या दर्शाते हैं एक बहुत बड़े डेटाबेस में। तो अपन सीखते हैं बिना देरी के। ये वर्ड है, इस वर्ड का मतलब जानेंगे। इसमें अपने को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। कैसे कि एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। अगर अपने को इसकी डेफिनेशन पता है तो अपन आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर अपने को सिर्फ फॉर्मूला पता है तो अपन फिर उलझ जाएंगे कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो समझो, देखो इस वर्ड को हिंदी वाले समझो कि विकृति का मतलब क्या होता है। टेढ़ा मेढ़ा की कोई वस्तु थी, उसमें विकृति आ गई, मतलब उसमें कोई चोट लग गई या किधर से वो टूट गई, उसको विकृति बोलते हैं। या एरर आ गई। सेम स्क्यूनेस का मतलब भी यही होता है। अब एक चीज़ समझो कि कोई डेटा है, वो मान लो कि एकदम सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है कि इधर जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन इधर है। आप इस बात को समझो, जैसे कि मान लो कि इधर 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके डेटा है, एक एक गैप पे डेटा है। इधर भी अगर एक एक गैप पे डेटा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है जैसे कि ये अपना लोगो बना हुआ एकदम गोल है, इसमें कोई विकृति नहीं है। लेकिन जो मैंने बनाया उसमें विकृति है। क्यों? क्योंकि इधर से टेढ़ा हो गया, इधर से टेढ़ा हो गया, तो ये क्या है, ये विकृति आ गई, ये स्क्यूनेस आ गया। इस बात को आप समझो गणित की भाषा में। कैसे कि ये तो मैंने आपको एज ए डायग्राम बताया कि ये डायग्राम में विकृति आ गई। क्या आ गई? विकृति आ गई। अगर डेटा में विकृति आती है तो उसको बोलते हैं विकृति गुणांक या स्क्यूनेस। वो कैसे निकालते हैं वो समझो आप। देखो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल बिंदास रहो। क्वेश्चन करेंगे अपन भर के इसमें। देखो कोई डेटा है, वो अगर सिमेट्रिक है, इधर वाले पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम डिस्ट्रीब्यूशन इधर है, तो उसको बोलते हैं अपन बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। तो इसमें क्या विकृति है? क्या स्क्यूनेस है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस है। इसमें दोनों तरफ क्या है? सिमेट्री है कि अपनी जो बॉडी है वो लेफ्ट साइड जो बॉडी है वही राइट साइड बॉडी है। बीचों बीच अपन काट दे अपनी बॉडी को तो एक आँख एक कान इधर चला जाएगा, एक नाक इधर चला जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो ये सिमेट्रिक है, तो इसके अंदर क्या विकृति नहीं है। तो यहाँ पे जो विकृति गुणांक आएगा सिमेट्रिक केस में, इस बैलेंस केस में क्या आएगा? 0 आएगा विकृति गुणांक। मान लो कि अपनी जो राइट साइड वाली बॉडी है वो मान लो किसी का हाथ लंबा हो गया। क्या हो गया? लंबा हो गया। हाथ लंबा हो गया, फिर कान लंबा हो गया, जो भी लंबा हो गया, तुम समझ लो, ज़्यादा मत समझना, ठीक है। तो इधर क्या होगा? इधर डेटा ज़्यादा आ गया। क्या आ गया? डेटा ज़्यादा आ गया। देखो मेरी बात को समझो, आप ध्यान से समझना कि जो अपनी बॉडी है, इस बॉडी वाले इस पार्ट में मान लो डेटा ज़्यादा आ गया, या फिर जैसे कान लंबा हो गया, कुछ भी एक चीज़ लंबी हो गई मान लो, तो इधर क्या आ गई? विकृति आ गई। ये बॉडी सिमेट्रिक नहीं रही अपनी। क्यों? एक साइड कुछ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है किसी चीज़ का, तो इधर क्या होगा? विकृति आ गई। तो विकृति आना क्या है? विकृति आई है मतलब पॉजिटिव आ गया। विकृति गुणांक पॉजिटिव है मतलब इधर विकृति है। इस बात को समझो। अगर राइट साइड डेटा ज़्यादा है, राइट साइड डेटा अगर ज़्यादा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे अपन कि जो विकृति गुणांक आएगा, विकृति गुणांक जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इस बात को समझो। अब अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट साइड अगर आपके कोई कान हाथ पैर कुछ लंबा हो गया, तो अपने को पता है कि विकृति आ चुकी है अपनी बॉडी में, लेकिन लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड आइए, तो लेफ्ट साइड को अपन बोलते हैं नेगेटिव, कि विकृति गुणांक आएगा वो नेगेटिव आएगा। कैसे? देखो ये अपन क्यों नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं, ताकि अपने को पता चले कि, अब देखो इसको मैं गणित की भाषा में आपको समझाऊंगा आराम से, प्यार से, टेंशन मत करो। गणित की भाषा में ये एक लाइन होती है, नंबर लाइन। यहाँ पे क्या होता है, ये मैं एक्सेस बना रहा हूँ। देखो इधर अपना नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? होता है। अब ये जो मैंने बॉडी के बीचों बीच लाइन से अपनी बॉडी को 2 पार्ट में काटा, ऐसे मैंने इसको काट लिया, इसको बोलते हैं मीडियन। डेटा के अंदर डेटा को 2 पार्ट में बराबर हिस्सों में बांटने के लिए मीडियन होता है कि नहीं होता है? माध्यिका। ठीक है, आप टेंशन मत करो, अपन क्वेश्चंस करेंगे, बस छोटा सा टॉपिक है ये, हो गया। तो ये माध्यिका क्या करती है? 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है कि इधर जितने पद हैं उतने ही पद इधर है, कि जितने नंबर्स, जितने टर्म्स इधर हैं उतने टर्म्स इधर हैं। ये काम करती है माध्यिका, करती है। अब मान लो कि जो इधर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर ज़्यादा है इधर वालों से, तो इधर क्या आएगा? इधर विकृति आएगी। क्यों? कि इस पार्ट में ज़्यादा डेटा है, या डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। आप समझ रहे हो कि इस बॉडी वाले पार्ट में अगर जैसे कान लंबा हो गया था तो इधर पॉजिटिव आ गई थी,
तो अपने को पता है इधर वाले को क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव साइन एक्स, एक्स इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो अपन बोलेंगे जो विकृति गुणांक है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है। और इधर अगर जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है तो इधर अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव विकृति गुणांक। बस आप समझ गए होंगे कि राइट साइड है, ये देखो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। बस नंबर सिस्टम में जो अपनी नंबर लाइन है उसमें जो साइन होता है वही साइन इसमें विकृति गुणांक में होता है। अब बिल्कुल बिंदास रहो। इसके दो फॉर्मूला हैं, वो फॉर्मूला अपन देखते हैं और इसके साथ में इसका जो ग्राफ है वो देख लो। आप देखो जो अपन अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो कि कोई भी डेटा बैलेंस है या नहीं, ये अपने को विकृति गुणांक बताता है। अगर डेटा बैलेंस है तो विकृति गुणांक क्या आएगा, 0, जो अभी मैंने आपको समझाया। अगर डेटा राइट साइड ज़्यादा शिफ्ट है, राइट साइड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे, लेफ्ट साइड है तो इसको नेगेटिव बोलेंगे। बस कि डेटा किधर टिल्ट है और कितना, ये क्या बताता है अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बस बात खत्म। इसका फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल बिंदास रहो, बिल्कुल बिंदास। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला सबको याद होगा कि 1 मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन। ये फॉर्मूला किस किस को याद है, ये इसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, अपने को एक फॉर्मूला याद करना है। स्क्यूनेस का सिर्फ एक फॉर्मूला है, कौन सा, ये वाला। ये मैं आपको अभी रिवाइज करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ। रिवाइज क्या, स्क्यूनेस क्या होता है, मीन माइनस मोड बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ये एक फॉर्मूला याद रखो आप, क्या, मीन माइनस मोड बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या होगा, जैसे मैंने एक डेटा लिखा 1 1 2 3 4, तो इसमें मोड क्या है कि 1 है, तो अपन यहाँ पे मोड रख देंगे 1। लेकिन कई बार क्या होगा, 1 1 2 2 और 3, इसमें 2 मोड आ गए। अब कौन सा रखें अपन, तो जिस क्वेश्चन में हमें मोड पता होता है, जो सिंगल है और स्पेसिक है, उसमें अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में अपने को मोड स्पेसिक नहीं है तो अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूले से अपन मोड निकालेंगे। कैसे, यहाँ से मोड क्या निकलेगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ये जो मोड आया, ये मोड उठा के मैं यहाँ रख दूँ। आप देखो बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप समझते जाओ कि इस मोड की जगह मैं ये रख दूँ तो क्या मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, आराम से बनेगा। कैसे, देखो 3 मीडियन है, यहाँ पे एक मीन है, 2 मीन यहाँ से आ गए, तो 3 मीन ये हो गए, 3 मीडियन हो गए। तो अपन क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 मीन माइनस मीडियन बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इनको मैं याद करवा देता हूँ लास्ट टाइम आपको। देखो जो स्क्यूनेस है वो कैसे निकालेंगे, मीन क्या लिखेंगे, मीन माइनस मोड। याद रखना मीन को पहले रखा है अपने, मीन माइनस मोड बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमें मोड स्पेसिक नहीं है तो अपन क्या करेंगे, 3 अपने पास कॉमन आया था, मीन वो को जो मीन था वो मीन रहेगा, मोड की जगह अपन क्या लिख देंगे, मीडियन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोड स्पेसिक नहीं है तो मीडियन आया है बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीडियन आया है तो मीडियन कुछ साथ लेके आएगा, जो 3 अपन ने बाहर ले लिया। बस याद हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये आप डेराइव भी कर सकते हो। मीन पहले रखना है, ये याद रखना, मीन को पहले रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव आएगा तो अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोएफिशिएंट, नेगेटिव आया तो नेगेटिव। तो अपन क्वेश्चंस करते हैं, आप पहले क्वेश्चन करोगे फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो मुझे पता है आपने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया। देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना है, इसका फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो पहले ही बता देता हूं क्वेश्चन शुरू होने से पहले, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा दिया हुआ होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं करना है, इसको एंड में करना है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या होगा, जैसे कि इसने कुछ डेटा दे दिया 2 3 6 8 10, चाहे छोटा ही डेटा दिया होगा, चाहे नंबर ऑफ टर्म्स कम दिए होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि इनका सब पहले इसका मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। आपको पता है कि मीन माइनस ये स्क्वायर बटा वो करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है। अब सीधा सीधा करो, कोएफिशिएंट कितना दिया है 0.25, 1/4 दिया है, मीन अपने को दिया है 60, मोड अपने को निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 दिया है। तो कितनी बार गया ये, 2 बार गया। तो यहाँ से अपने पास मोड कितना आ गया, 2 बराबर 60 माइनस m, तो m आ गया अपने पास 58, ठीक है। ये गलती से 64 लग गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है,
मीन माइनस मोड बटा स्टैंडर्ड डिविएशन। मुझे बताओ ये कितना दिया है, माइनस का दिया है, तो माइनस का 3/4 कि भाई पॉइंट फीचर क्या होता है 3/4। मीन 80 है, मोड हमें निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन 12 दिया है, कितने बार कट गया 3 बार कट गया, ये 3 तिया 9, -9 बराबर 80 माइनस m, तो m कितना आया 89। आया कि नहीं आया, आया। क्या 15 सेकंड से ज़्यादा लग रहे हैं आपको? ये मैं लिख के कर रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट ये लगाओगे। आपको बात समझ में आ रही है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अब आगे वाला क्वेश्चन आप खुद से करो। इसमें आपको मीन दिया है, मोड दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, निकालना क्या है विकृति गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वो निकालना है। तो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ मीन कितना है, मीन माइनस मोड बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं आपको ये फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको ये मीन पहले लिखना है, ये याद रह जाए। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे क्या करेगा एग्जामिनर चाहेगा तो ई लिख देगा -0.50। तो आप अगर मीन को इधर लिख दोगे तो ये साइन ऊपर नीचे हो जाएगा आपका। तो मीन कितना है 70, मोड कितना है 65, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10, कितना 5/10, कितना आया 0.5, किसका पॉजिटिव का। तो ये आपको लगाना है। आगे देखो सेम क्वेश्चन है, आपको करना है कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पूरी टाइम याद रखो कि कहीं कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट बोल दे, कुछ भी बोले, आपको ये स्क्यूनेस दिख जाए तो आपको क्या करना है, आपको मीन माइनस मोड बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकालना है COS। अब देखो मीन कितना है 45, मोड कितना है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5, कितना आया 1, किसका माइनस का। अब यहाँ पे इसने अगर ये ऑप्शंस में अगर ऐसे रख देता कि +1, तो आप कोई ऐसा करता 50 माइनस 45/5, तो उसके लिए तो -1 हो जाता। समझ रहे हो, मार्क्स की बात कर रहा हूँ ये। जिसने ये किया उसके लिए +3 हो जाते। तो आप इस बात को समझो, आपको मीन पहले याद रखना है। बस मैं इतना ही चाह रहा हूँ इस क्लास में आपको कि इस फॉर्मूले में आप गलती ना करो। अब ये देखो मोड ज्ञात नहीं है तो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस याद करो। अब हमें पता है कि मोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्क्यूनेस के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे मीन माइनस मीडियन, क्योंकि हमें मोड का नहीं पता तो हम क्या करेंगे बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। बट जब मीडियन आता है तो हमें पता है कि मीडियन अपने साथ 3 लेके आएगा, तो निकाल दो। क्या करोगे COS बराबर 3, मीन कितना है 45, मीडियन कितना है 42, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, तो 3 × 3/6, 2 कितना आ गया 1.5। आगे करो, ये देखो इसमें भी हमें मोड का पता नहीं है, तो मोड का नहीं पता तो अपन क्या करते हैं COS क्या करते हैं, 3 कॉमन रहता है, मीन को हम पहले लिखते हैं माइनस मीडियन बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना आया 3 माइनस 60 माइनस 63 बटा स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, तो ये कितना आ गया 9/7, कितना होता है 1.28। किसका माइनस का, क्यों यहाँ पे है। तो आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, एग्जामिनर चाहेगा तो ये प्लस माइनस दे देगा और आपको फंसा सकता है। तो मीन हम हमेशा पहले रखेंगे। बस ये इतने क्वेश्चंस थे, ये आपको करना है। ये मैंने क्या बताया था, देखो कोई भी सिमेट्रिक डेटा होता है उसमें क्या होता है, अपना जो एवरेज होता है वो एवरेज ही क्या होता है अपना मीन होता है। मतलब ये तो बात सेम ही है मीन और एवरेज की। यही अपना मोड होता है, यही अपना क्या होता है मीडियन होता है। अगर डेटा सिमेट्रिक है तो मोड अपन ये मान सकते हैं कि मोड सारा सब एक बार है, तो ये अपना मोड आ जाएगा इसमें। वैसे मोड स्पेसिफिक नहीं होता है, बट अपन क्या करेंगे मोड को कैसे निकालते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये निकालते हैं। तो आपको पता है कि मोड क्या आएगा, मोड आएगा ये मीडियन 3x है, ये 2x है, तो मोड क्या आ गया x आ गया। समझे कि मीडियन मीन एवरेज एक ही होते हैं सिमेट्रिक डेटा में, एकदम बीचों बीच आता है वो, वही क्या होता है। लेकिन मोड अब क्या निकालें, क्योंकि सब एक है तो अपन मोड इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, इसमें अपन मोड निकालेंगे तो मोड भी वही आ जाएगा x। आप समझे मैंने क्या किया कि जो ये x है यही अपना एवरेज है, यही मीन है, यही मीडियन है। अब मोड क्या होगा, मोड निकालने के लिए इस फॉर्मूले में अपन डाला, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है मोड यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे एक बार आए हुए हैं, तो निकालेंगे तो मोड भी आएगा। तो ये सिमेट्रिक डेटा में क्या होता है कि सब के सब बराबर होते हैं, बस यही बात यहाँ पे है। सिमेट्रिक डेटा में जब चीज़ें बैलेंस है
तो विकृति गुणांक क्या होता है 0। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बाकी टॉपिक्स जो नए पैटर्न पे आए हैं 1 बाय 1 मैं आपको करवाता रहूँगा। आप बताना कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी। ये जेन्युइन फीडबैक देना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि विकृति गुणांक क्या है। इंग्लिश वालों के लिए इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।